महाराज जनक के पास सीखने के लिए वो साधु आया और जनक को रास रंग में डूबा हुआ देख करके, दरबार का नृत्य देख करके उसने सोचा कि यह तो बड़े मजे में है, यह तो बड़े आनंद में है, यह तो सारा सुख वैभव लूट रहे हैं, इनकी महिमा का तो क्या कहा जाए। यहां तो 56 भोग लगा हुआ है, नर्तकियां नाच रही हैं, शराब के प्याले जो हैं वो ढुलक रहे हैं, और ये साधना बताएंगे, ये ध्यान सिखाएंगे, ये मुक्ति का मार्ग बताएंगे। जनक ने समझ लिया होगा यह बात, उसके मन को पढ़ लिया होगा। जनक ने व्यवस्था की कि उसे एक ऐसे कक्ष में ठहराया जिसके ऊपर एक कच्चे सूत की डोरी से नंगी तलवार लटक रही थी। रात में जब वह सोने गया, उसने देखा कि पलंग के ठीक ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई है। जिसके सामने नंगी तलवार लटकी हो वो सो कैसे सकता है। सारी रात वह सोया नहीं, सोने की हर कोशिश विफल गई। सुबह हुई, महाराज उसके कक्ष में आए और पूछा कि आप आराम से तो सोए, विश्राम अच्छे से हुआ आपका, नींद में कोई खलल तो नहीं पड़ा। उस साधु ने कहा कि आपने एक साधु के साथ मजाक किया है, आपने मेरा अपमान किया है, पहले ही कह देते मैं चला जाता, इतना मुझे सताने की क्या जरूरत थी। एक पल को मैं रात में सो नहीं पाया हूं। इतना बढ़िया पलंग बनाया, इतना अच्छे से बिस्तर लगाया, और उसके बाद ये नंगी तलवार सिर के ऊपर लटका दी। जिसके सिर के ऊपर नंगी तलवार लटकी हो वह सो कैसे सकता है। जनक ने कहा कि साधु महाराज, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिसके सिर पर नंगी तलवार लटकी हो वह सो कैसे सकता है। जिसने मृत्यु को देख लिया हो, जिसने इस संसार की क्षणभंगुरता को देख लिया हो, जिसने इस संसार के संबंधों की परिवर्तनशील प्रकृति को देख लिया हो, करीब से जी लिया हो, वह यहां पर सो कैसे सकता है। वह यहां पर होता हुआ भी यहां नहीं होता है, वह यहां पर नाच देखता हुआ भी नहीं नाच देखता है, वह यहां शराब पीता हुआ भी शराबी नहीं होता है, वह यहां सम्राट के रूप में होता हुआ भी साधु होता है, विरक्त होता है। वह बाहर से जो अनुरक्त दिखाई पड़ता है वह भीतर से विरक्त होता है, वह भीतर से वीतराग होता है। पर हम क्या करें, हमको वह चीज समझ में आती है जिसे हम राग कहते हैं, हमें अनुराग समझ में आता है, लगाव समझ में आता है, और उसी का विपरीत हमें विराग समझ में आता है। राग समझ में आता है, विराग समझ में आता है, जुड़ना समझ में आता है, और सब त्याग करके अलग हो जाना समझ में आता है। वीतराग कभी नहीं समझ में आता। वीतराग बड़ी और बात है। विराग तो राग का उल्टा है, विराग तो बस राग का विपरीत है। वीतराग राग और विराग दोनों से पार जीवन को उड़ा देना है। राग और विराग दोनों से पार निकल जाने की जो दशा है वह वीतराग है, जो महाराज जनक की है। हमें दिखाई पड़ता है कि यहां बड़े आनंद में कृष्णमूर्ति घूमे, बड़े मौज में ओशो रहे, साधु को नहीं दिखाई पड़ता। यहां मौज जैसा है क्या? रॉल्स रॉयस कारों में कोई मौज है? हीरे मोती के हारों में, टोपियों में कोई मौज है?
शाही पोशाक में कोई मौज है, हवाई जहाज में घूमने में कोई मौज है। ये हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। स्त्रियों के बीच में रहने से, पुरुषों के बीच में रहने से कोई मौज आती है? ये हमारी व्याख्याएं हैं और हम अपनी व्याख्याएं उन लोगों के ऊपर भी थोपते हैं जो लोग हमारा बाह पकड़ने के लिए हमें आते हैं। हम उनकी भी भर्त्सना करते हैं, उनको भी ताना देते हैं कि तुम तो ऐसे हो, क्योंकि हमने खुद ही वहां जाकर के झांक करके नहीं देखा है कि वहां सच में है क्या, सच में कुछ है ऐसा। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुख कहा जा सके। यहां सिर्फ दुख है। जिसे हम सुख कहते हैं वह बस दुख की तैयारी है। सुख सिर्फ निर्वाण में है। सुख सिर्फ समर्पण में है। सुख सिर्फ ध्यान में है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जहि रुचय, शीस देई ले जाए। कहते हैं राजा परजा, राजा को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि राजा के पास भी सुख नहीं है, हो नहीं सकता। जिसके पास सारी सुख सुविधा संपन्न दिखाई पड़ती है वहां सबसे ज्यादा सुख का अभाव होगा। एक ही उपाय है, शीस दे ले जाए। और यह असंभव प्रश्न शीस की मांग करता है। इसमें और कोई भी गति नहीं है सिवा शीस दिए। यह पहले ही कदम पर कहता है कि वह अन्वेषण जो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अन्वेषण कर रहा हूं, अन्वेषण अपवित्र हो गया। पहले ही कदम पर वह कहता है कि वह जागरण, वह ध्यान जो उपलब्धि से मुक्त है। उपलब्धि से मुक्त है, अनिवार्य रूप से वह जागरण, वह अन्वेषण, वह ध्यान जो उपभोक्ता से मुक्त है। यदि प्रश्न का उपभोक्ता मैं हूं तो निश्चित रूप से उत्तर का उपभोक्ता मैं होऊंगा। यदि प्रश्न का अन्वेषण मैं कर रहा हूं तो उत्तर का उपभोक्ता मैं होऊंगा। लेकिन यदि प्रश्न उठाने में ही मेरी भूमिका मुझसे मुक्त है, प्रश्न जो है मुझसे मुक्त है, तो उत्तर मुझे नहीं आएगा। हां, इस उत्तर मुक्त अन्वेषण में, इस उपलब्धि मुक्त अन्वेषण में मेरी संरचना का विसर्जन अनिवार्य रूप से हो जाएगा। असंभव प्रश्न के माध्यम से, असंभव प्रश्न की कीमिया से मेरी भूमिका का सांगोपांग रूप से विसर्जन हो जाएगा।